हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनएविटेबल ज्ञान। बच्चों, कल हमने आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ा था। हमने उसके वर्किंग के बारे में जाना था और उसके पार्ट्स के बारे में जाना था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेंजेस एंड हाउ टू टेक रीडिंग, यानी कि कितनी रेंजेस में माइक्रोमीटर होते हैं और रीडिंग कैसे ली जाएगी माइक्रोमीटर की। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, बात पहले करते हैं हम रेंजेस के बारे में। हाँ, कितनी रेंजेस में माइक्रोमीटर पाए जाते हैं, या फिगर में सामने देख सकते हैं। ये जो रेंज दी हुई है, ये दी हुई है 50 to 75 mm। ठीक है, तो रेंजेस कितनी कितनी होती हैं, कितनी रेंजेस में माइक्रोमीटर पाए जाते हैं। तो वो है, एक तो 0 to 25 mm, ओके, देन 25 to 50 mm, इसी तरीके से 50 to 75 mm, then 75 to 100 and 100 to 150 mm etc. लेकिन इसमें बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके अलावा इन रेंजेस में पाया ज़रूर जाता है, लेकिन जो आपकी ग्रेजुएशंस होती हैं बैरल के ऊपर, यस्टरडे हमने बात की थी कि यहाँ जो बैरल होता है, बैरल के ऊपर यहाँ ग्रेजुएशंस वगैरह होती हैं, ठीक है। तो इन ग्रेजुएशंस, ये जो ग्रेजुएशंस होती हैं वो आपकी 0 to 25 mm ही होती हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी हाउ टू टेक रीडिंग्स। हम रीडिंग कैसे लेंगे माइक्रोमीटर की। अब देखो बच्चों, रीडिंग के लिए इस फिगर में आप देखिए, सी इन दिस फिगर, देखिए ये है बैरल ग्रेजुएशंस आपकी। ओके, ये जो आपकी हैं ये हैं बैरल ग्रेजुएशंस एंड दीज आर दी थिम्बल ग्रेजुएशन। ये बैरल ग्रेजुएशन है और ये थिम्बल ग्रेजुएशन दी हुई है आपकी। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड थिम्बल एंड दिस इज बैरल। ओके, चलिए अब बात करते हैं, अब रीडिंग कैसे लेनी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने बात की, अब ये आपकी जो रेंज है, इस माइक्रोमीटर की रेंज आपको दी हुई है 50 to 75 mm। ठीक है, 50 से 75 mm की रेंज के लिए हमें यहाँ पे इसकी रीडिंग निकालनी है। इस फिगर के हिसाब से इसकी रीडिंग कितनी होगी। देखो बच्चों, ये ऊपर की जो रीडिंग है इसको कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। सो दिस रीडिंग इज नोन एज मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, एंड दिस इज द सब डिवीजन रीडिंग। ठीक है, एंड दिस इज, जैसे हम जानते ही हैं, दिस इज थिम्बल रीडिंग। ठीक है, ओके, चलो अब देखते हैं रीडिंग कैसे लेनी है हमें। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मार्किंग है 0, 5, 10 है ना। तो इस हिसाब से हम ऊपर देखेंगे मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है हमारी। 10 तो यहाँ तक हो गया, देन 11, 12 एंड 13। तो मेन स्केल रीडिंग, मैं इसको MSR लिख देता हूँ, मेन स्केल रीडिंग इज़ 13। ओके, और हाँ, इसका जो रेंज है वो कितना है, दैट इज़ 50 मिनिमम रेंज। ओके, मिनिमम रेंज इसकी कितनी है, मिनिमम रीडिंग इसकी कितनी रहेगी, क्योंकि ये 50 to 75 हमने रेंज में लिया है, तो इसकी मिनिमम रीडिंग रहेगी 50 और मेन स्केल रीडिंग इज़ 13। नाउ अब क्योंकि हमें मालूम है कि एक इसका जो डिवीज़न है वो 0.5, ये माइनस ये जो स्मॉल डिवीजन्स हैं ये 0.5 mm का होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये एक हमें नीचे डिवीज़न दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस डिवीज़न, ओके, ये नीचे दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, 0.5। गॉट इट। तो इसकी सब डिवीज़न रीडिंग कितनी हो गई, सब डिवीज़न रीडिंग इज़ 0.5 mm। ठीक है, ओके, देन अब बात करते हैं अब हम थिम्बल ग्रेजुएशन की। अब ये सब रीडिंग आपके पास आ जाएगी, तो अब हम देखेंगे कि थिम्बल डिवीज़न पे रीडिंग कितनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10
देन 11, 12 एंड 13। ये हम देखते हैं कि जो इसकी जो डेटम लाइन है, डेटम लाइन से कौन सी लाइन इसकी एक ही लाइन में भुजा में आ रही है, मतलब ठीक है ना। तो इसमें हम चेक करेंगे, तो ये कौन सा हो गया 13, तो 13 ओके, ये हमारे पास आ गई 13, ठीक है यहाँ पर। अब क्योंकि हमें मालूम है कि इसका एक डिवीज़न यानी कि लीस्ट काउंट जो होता है, कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01 ओके। तो इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 0.13 mm। सो नाउ द थिम्बल रीडिंग, ठीक है, थिम्बल रीडिंग ये कितनी आ गई 0.13 mm। नाउ यू कैन सी कि फाइनल रीडिंग हमारी क्या होगी, एक तो रेंज, ओके, रेंज, मेन स्केल रीडिंग, सब डिवीज़न रीडिंग और थिम्बल रीडिंग को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये क्या आएगी हमारे पास, सो हमारी जो रीडिंग आई है वो रीडिंग क्या है 63.63 mm इज़ द फाइनल रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर। नाउ लेट अस सी वंस मोर। अब सपोज दैट इसकी जो रेंज है दैट इज़ 0 to 25 mm, ठीक है, इस माइक्रोमीटर की रेंज जो है 0 to 25 mm है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। देखिए मेन स्केल डिवीज़न, मेन स्केल डिवीज़न, मेन स्केल रीडिंग ये कितनी है, मेन स्केल रीडिंग दैट इज़ 13, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। देन सब डिवीज़न रीडिंग ये कितना है, दैट इज़ इक्वल्स टू 0.5 ओके, क्योंकि हम यहाँ तक तो 13 है, देन 0.5 ये हो गया। नाउ द थिम्बल ग्रेजुएशन पे रीडिंग, ठीक है, अब थिम्बल रीडिंग कितनी होगी, तो थिम्बल रीडिंग विज ऑल्सो रिमेन एज, थिम्बल रीडिंग कितनी रिमेन रहेगी, दैट इज़ 13 जो कि पहले की तरह है। अच्छा हाँ, यहाँ पर थिम्बल की जो 13 रीडिंग है, देन 13 देन इनटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट 0.01, तो ये क्या हो जाएगा 0.13 mm, क्लियर है। अब इसकी जो रीडिंग रहेगी, एक तो मेन स्केल रीडिंग ओके, देन प्लस सब स्केल डिवीज़न रीडिंग, देन प्लस थिम्बल डिवीज़न रीडिंग, देख रहे 0.13, टोटल कितना आया हमारे पास 13.63 mm। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बच्चों इस फिगर में देखिए कि इसमें जो रीडिंग दी हुई है दैट इज़ ये 15, then 16, 17, 18, so main scale reading is, main scale reading that is equals to 18, ठीक है। now see the sub division reading, सब डिवीज़न रीडिंग देखेंगे तो वो कितनी दी है, ये आप देख रहे हैं थिम्बल के आगे, इस जगह से आगे एक लाइन हमें दिखाई दे रही है, सो दिस इज़ 1, तो एक रीडिंग दी हुई है, तो एक रीडिंग कितनी होगी 0.5 ओके। नाउ लेट्स सी द थिम्बल डिवीज़न रीडिंग, तो थिम्बल डिवीज़न रीडिंग जो कि कोइंसाइड कर रही हो, ठीक है, किससे, इस डेटम लाइन से जो मैच कर रही हो। तो यहाँ पर क्या है 10, तो 10 इंटू लीस्ट काउंट दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो थिम्बल डिवीज़न रीडिंग आ गई 0.1, क्लियर है। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, दैट इज़ 18.6 mm। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दी माइक्रोमीटर रीडिंग। और अभी हमने जो बात की है वो की है हमने मैट्रिक माइक्रोमीटर की, ओके हम लोग बात कर रहे थे मैट्रिक माइक्रोमीटर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।